नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, यूपी पेंशन न्यूज़। आज की पेंशन से संबंधित जो ये जानकारी है, उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है। उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं, काफी लंबे समय से बेसब्री से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। मन में सवाल चल रहा है कि यूपी में पेंशन कब आएगी, विकलांग पेंशन कब आएगी, विधवा पेंशन कब आएगी, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान समय में पेंशन वेरिफिकेशन जारी है और यहाँ पर इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी विभाग को पाए गए हैं कि जिनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। अब जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, 3-3 हज़ार रुपये उनके बैंक खातों में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी बंद हुई पेंशन दोबारा से चालू कर दी जाएगी। यदि आपकी भी पेंशन बंद हो गई है तो आप अपनी पेंशन को कैसे दोबारा से शुरू करा सकते हैं, और यदि आपकी पेंशन रुक रही है तो रुकी हुई पेंशन कैसे आप अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है वह कब तक चलाई जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन दोबारा से बंद होने के बाद शुरू कर दी जाएगी। फिर आपको जानकारी दी जाएगी तीसरे नंबर की कि जो आपकी वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जो पहली किस्त है, सरकार कब ट्रांसफर करेगी, कब पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन ले रहे पेंशन लाभार्थियों, माफ कीजिएगा, पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन प्रक्रिया वर्तमान समय में चलाई जा रही है। प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलयुक्त जिलाधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। इस सत्यापन का देखिए, जो ये सत्यापन का कार्य है यह 25 मई तक चलाया जाएगा और हर हाल में पूरा किए जाने का भी यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं कि 25 मई तक यह कार्य आपका पूरा होना चाहिए। अब देखिए, पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि जो पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो वह चलेगी 25 मई 2025 की तारीख तक। अब इसमें पात्र लाभार्थियों को समय समय पर भुगतान किए जाने वाली राशि यहाँ पर संबंध में एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी, यानी कि आपकी पेंशन से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। आधार प्रमाणीकरण का मतलब यह है कि जो आपका पेंशन है, दिव्यांग, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, जिसका भी आप लाभ ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये सभी का अनिवार्य कर दिया गया है, आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, आधार प्रमाणीकरण आप कैसे कर सकते हैं, इसे आप अपना आधार सत्यापन भी बोल सकते हैं। देखिए, ये आपकी पेंशन का होगा और पेंशन का देखिए एक तरीके से आप करा सकते हैं ओटीपी बेस्ड। जी हाँ, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी बेस्ड आप ये कार्य करा सकते हैं और नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं, या फिर आप यूपी का पेंशन पोर्टल ओपन कीजिए और अपनी पेंशन का चुनाव कीजिए। चुनाव करने के बाद अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा।
लॉगिन करने के बाद ओटीपी बेस्ड लॉगिन होगा और अपना जो आपकी पेंशन का आवेदन फॉर्म है वह ओपन हो जाएगा और लिखा मिलेगा नीचे आपको आधार प्रमाणीकरण। जी हाँ, इस प्रकार से आप उसको लॉगिन करके ऑनलाइन अपना ओटीपी बेस्ड आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। या फिर सबसे सरल तरीका, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए और वहाँ पर ये कार्य आप अपना करा सकते हैं। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी ये कार्य आपका पूरा हो पाएगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है। यह सत्यापन का कार्य 3 चरणों में संपन्न किया जाएगा। यानी कि जो पेंशन का वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है, 3 चरणों में ये पूरी की जानी है। अब देखिए, पहले चरण में लाभार्थी का जो सत्यापन है, सत्यापन का कार्य 10 मई तक पूरा होना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि 10 तारीख में रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 15 मई तक हस्ताक्षरित सूची समेत रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी है। बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। तीसरे और अंतिम चरण में 25 मई तक मृतक और अपात्र, माफ कीजिएगा ये अपात्र हैं, मृतक और अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि 25 मई 2025 की तारीख तक उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। सभी जिलों में यह कार्य संपन्न कर लिया जाएगा और उसके बाद यह लिस्ट तैयार की जाएगी मृतक और अपात्र की। अब जो भी जिनका भी नाम पेंशनर्स का इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, उनके पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। देखिए, पेंशन एक होता है टेम्परेरी पेंशन बंद होना, एक होता है परमानेंट बंद होना। अब देखिए, जो मृतक है या अपात्र पाए गए हैं, ये परमानेंट उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक टेम्परेरी भी कारण होता है कि किस वजह से ये पेंशन टेम्परेरी बंद हो जाती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 34 लाख से अधिक महिलाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पेंशन ले रहे लाभार्थियों का सत्यापन वर्तमान समय में किया जा रहा है। अब देखिए, सत्यापन इसी प्रकार से किया जा रहा है और ये प्रति वर्ष किया जाता है, ताकि यहाँ पर शासन को, विभाग को मालूम हो सके कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो अपात्र की श्रेणी में आ चुके हैं, और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। केवल और केवल इन्हीं पेंशन लाभार्थियों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और 34 लाख से अधिक निराश्रित महिला, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला ये पेंशन लाभार्थी है प्रत्येकता, जो उत्तर प्रदेश में पेंशन ले रही हैं। अब इसी प्रकार से 8 लाख से अधिक दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या है, जो उत्तर प्रदेश में रहकर पेंशन सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उनको 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। लेकिन तिमाही पेंशन सरकार ट्रांसफर कर रही है, तो 3 महीने की हो जाती है 3000 रुपये। अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जो पहली किस्त है अप्रैल, मई, जून महीने की, ये ट्रांसफर नहीं की गई है। काफी लंबे समय से बेसब्री से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो किस महीने में जारी की जाएगी ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए, सत्यापन के दौरान जो अब पात्र और यानी कि अपात्र और मृतक पाए जाएंगे, उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और यह प्रक्रिया 25 मई तक चलाई जाएगी। 25 मई के बाद यह बंद हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं, बंद हुई पेंशन केवल और केवल इन पेंशन लाभार्थियों की दोबारा से शुरू की जाएगी। अब देखिए, यहां पर लिखा है जिनका ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं है, या ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, बैंक खाते से आधार कार्ड भी लिंक नहीं है। समझ रहे हैं? तीसरा कार्य है जिनकी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटियां हो रही हैं। अब देखिए, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रकार की गलती होती है, जैसे किसी के नाम में गलतियां होती है, या जन्म तिथि में, या एड्रेस में, या जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं कि बैंक की डिटेल गलत दे देते हैं, आईएफएससी कोड आपका गलत हो जाता है, या कोई भी अकाउंट नंबर मिसमैच हो जाता है, तो इस कारण से यहां पर पेंशन का पैसा रोक लिया जाता है। अगर आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, फिर भी आपकी पेंशन का पैसा रोक लिया जाएगा। यदि आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, तो फिर भी आपकी पेंशन का पैसा रोक लिया जाएगा। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई गलतियां है,
तो इन कारण की वजह से भी आपकी पेंशन का रोक लिया जाएगा। देखिए, जो यहाँ पर हमने आपको कारण बताए हैं, ये है टेम्परेरी कारण। अब कैसे आप इसको ठीक करा सकते हैं? देखिए, जिन पेंशनर्स का इनमें से कोई भी कार्य छूट जाता है या पूरा नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में पेंशन अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती है। जैसे ही पेंशन लाभार्थी ये सभी कार्य कर लेते हैं तो दोबारा से उनकी पेंशन को चालू कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर भी कुछ एक समय सीमा रखी जाती है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि जिनको मालूम है कि पेंशन का ई-केवाईसी भी होना था और 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये कार्य नहीं कराया। सरकार प्रतिवर्ष ये पेंशन वेरिफिकेशन करती है, तो ऐसे में यदि कोई पेंशन लाभार्थी पाए जाते हैं कि क्यों नहीं कराया, तो अधिकारी को लगता है कि यहाँ पर ये यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है या अपात्र हो चुके हैं, जिनकी वजह से इन्होंने ये कार्य नहीं कराया। तो इस कारण की वजह से भी उनको यहाँ पर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो सभी पेंशन लाभार्थी को ये कार्य करना भी अनिवार्य है। तो जैसे आप ये कार्य कर लेंगे तो जो आपका टेम्परेरी कारण की वजह से पेंशन बंद हुई थी, दोबारा से आपकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा। इसमें देखिए, ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, अभी यहाँ पर हमने आपको ऊपर बताया है, जिसे आप आधार प्रमाणीकरण भी कह सकते हैं। और सभी पेंशन लाभार्थियों को बैंक खाते से, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या कोई भी बैंक में आपका खाता है, तो आपके बैंक खाते से सबसे पहले एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। दूसरा है आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये कार्य आपको पूरा होना चाहिए, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। यदि आपका ये कार्य पूरा होगा तो आपको आधार बेस्ड पेमेंट मिल जाएगी, अन्यथा आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा, बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और जिसको लगता है कि हमारे आवेदन फार्म में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में सरकार की तरफ से जिला समाज कल्याण और विकास भवन बनाया गया है। तो कृपया करके जो भी आपके जिले के अंदर विकास भवन है, जिला समाज कल्याण है, वहां पर आप जाइए, अधिकारियों के पास अपने आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर और अपने 6 महीने की स्टेटमेंट लेकर, यदि आपके पास से निकलवा सकते हैं तो निकलवा कर लेकर चले जाइएगा। तो इनके डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपकी पेंशन आवेदन फार्म को चेक कर लिया जाएगा और आपकी पेंशन फिर से दोबारा से आना शुरू हो जाएगी जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाएगा। जिन पेंशनर्स का इनमें से कोई भी कार्य छूट जाता है, देखिए, आप दोबारा से ये अपना कार्य पूरा करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूपी में पेंशन कब आएगी, वृद्धा पेंशन कब आएगी, विकलांग पेंशन कब आएगी, विधवा पेंशन कब आएगी, 60 साल पेंशन कब आएगी। इन सभी सवालों का जवाब अब आपको मिलने जा रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की पेंशन राशि जून महीने में जारी की जा सकती है, क्योंकि 25 मई को, माफ कीजिएगा, 25 मई को पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया समाप्त हो रही है और इसके बाद पेंशन की जो नई लिस्ट है वह शासन को भेज दी जाएगी। इसके बाद जून महीने में सरकार कभी भी पेंशन राशि पेंशनर्स के बैंक खातों में हस्तांतरित कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।